आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्विंग ट्रेड एनालिसिस शेयर करने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप लोग इजीली ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने रिसेंट ट्रेड्स की बात कर लेता हूं, जो आप लोगों को मैंने लास्ट वीक दी थी। तो मैंने आपको लास्ट वीक तीन ट्रेड्स दी थी। एक सिल्वर में दी थी और एक GBP NZD में दी थी। जो सिल्वर वाली है, इसका ऑलमोस्ट TP हिट होने वाला है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे से जाकर रिवर्स हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट दोबारा TP देने वाली है। और दूसरी GBP NZD में दी थी, इसका TP हिट हो चुका है। और इसके अलावा एक US 100 में दी थी मैंने ट्रेड, उसमें हमें एंट्री ही नहीं मिली। तो और आज आप लोगों को मैं कुछ न्यू ट्रेड्स देने लगा हूँ, जिनको फॉलो करके आप लोग इजीली ट्रेड कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम BTC में स्विंग ट्रेड की बात की जाए, अगर आप लोगों ने BTC में स्विंग ट्रेड लेनी है तो बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मार्केट ने बाय की एक कैंडल बनाई है जो अच्छा खासा बाय का वॉल्यूम होल्ड कर रही है। अब इसमें हम एंट्री लेने के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे। जैसे ही हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आप लोगों ने दो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। हमने करना तो बाय है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का बायस बुलिश ही है BTC का। सबसे पहले मार्केट इन हाइज के ऊपर क्लोजिंग दे, वीक ना लगे। मैं इन हाइज के ऊपर वीक ना लगे, ठीक है। मेक श्योर करना है कि मार्केट क्लोजिंग ही दे। क्लोजिंग देने के बाद लोअर लॉस बनाए, लिक्विडिटी सीव करे, एंट्री करें और ये आपका टारगेट होगा। अगर इन केस मार्केट इन हाइज के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाता तो आप लोगों ने थोड़ा वेट करना है। मार्केट नीचे गिरने के बाद लोअर लॉस बनाए, स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, आप इजीली बाय कर सकते हो यहाँ तक के लिए। और जो अब हमारी सेकंड ट्रेड बन रही है वो गोल्ड में बन रही है। गोल्ड अभी अपने बहुत अच्छे लेवल्स पर है, यहाँ से आप लोग इजीली इसको स्विंग के लिए होल्ड कर सकते हो, बाय कर सकते हो स्पॉट के अंदर भी। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, गोल्ड ने ऑलरेडी अपने ये हाइस को ब्रेक कर दिया है। बस अब दो ही चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। और इसके नीचे ऐसा यहाँ पे थोड़ा वेट कर लें, मार्केट इधर आए तो बाय कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट ये वाली लिक्विडिटी होएगी और सेकंड टारगेट ये ऑल टाइम हाई होगा गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड अपना ईयरली लो लगा चुका है, तो गोल्ड अभी ऊपर ही जाएगा। और हमारी थर्ड स्विंग ट्रेड बनती है USD JPY में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, एक डोजी टाइप की कैंडल क्लोज हुई है इस वीक में, मतलब कि मार्केट में सेलिंग आई, ठीक है। पहले बाइंग आई, बाइंग को मार्केट ने सेलिंग में कन्वर्ट किया। जब सेलिंग को कन्वर्ट किया तो बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट ने सेलर्स को ख़त्म करके एक छोटी सी डोजी टाइप की सेलिंग कैंडल बना दी। ये साफ साफ इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्टार्ट में सेलर्स ने बहुत प्रेशर लगाया, लेकिन एंड में बायर ने प्रेशर लगाया तो बायर ही जीते हैं। तो इससे हमें ये साफ साफ पता लगता है हमारा बायस बुलिश है, तो हम बाय ही करेंगे USD JPY में। एंट्री प्लान करने के लिए एंट्री प्लान करने के लिए सबसे पहले हमने 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम में आ गए हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में आने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने इन हाइज के ब्रेकआउट का वेट करना है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इन हाइज का ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट देगी, लिक्विडिटी सीव करेगी, स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, थोड़ा सा नीचे आने देना है, आप लोग बाय कर सकते हो यहाँ तक के लिए, ठीक है। नहीं, सॉरी, आप लोग बाय कर सकते हो यहाँ तक के लिए। यही हमारा फर्स्ट और लास्ट टारगेट होगा। और हमारी जो फोर्थ ट्रेड बन रही है ये यूरो JPY में बन रही है। इसका भी सेम वही रीज़न है जो USD JPY में था, क्योंकि ये जिन पेयर्स के एंड में JPY होता है वो सेम ही मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि USD JPY और यूरो JPY में एट ए टाइम एक ट्रेड खोलनी है। इन दोनों में एट ए टाइम ट्रेड नहीं करनी। इन दोनों में एट ए टाइम इसलिए ट्रेड नहीं करनी क्योंकि अगर USD JPY में टारगेट हिट होगा तो यूरो JPY में भी हिट होगा। एक में ऐसा जाएगा, दोनों में ऐसा जाएगा, क्योंकि इसे डबल रिस्क हो जाएगा। तो आप लोग एट ए टाइम एक में ही ट्रेड खोलना। लेकिन ये दोनों का इसलिए बता रहा हूँ फॉर बेटर, जिसमें आप लोगों को सबसे अच्छा सेटअप मिले, क्लीन सेटअप मिले, आप उसमें कर सकते हो। इसमें भी सेम यही है, मार्केट को इन हाइज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, क्लोजिंग करने के बाद मार्केट को नीचे आने दो, रिट्रेसमेंट करने दो, लिक्विडिटी सेव करने दो, लिक्विडिटी सेव के बाद थोड़ा वेट करो और ये यहाँ तक के लिए बाय। ये स्विंग ट्रेड्स हैं, इसको हम नॉर्मली 1 से 2 वीक तक इजीली होल्ड कर सकते हैं। इनमें तो एंट्री बनने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तकरीबन 3 से 4 दिन इनमें एंट्री बनने को ही लग जाते हैं। तो इसमें थोड़ा पैनिक ना करना, थोड़ा पेशेंस के साथ इनको ट्रेड करना। पांचवी ट्रेड बन रही है वो यूरो AUD में बन रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर, इसका भी वही सेम रीज़न है। मार्केट हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में बेरिश दिखा रही है। इसका यही मतलब है मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों ने वही कन्फर्मेशन का वेट करना है। मार्केट इन हाइज के ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर दे, जैसे ही कैंडल क्लोजिंग होएगी लिटिल बिट रिट्रेसमेंट का वेट करें, स्ट्रक्चर शिफ्ट लें और यहाँ तक के टारगेट रखें। पहला टारगेट ये होगा और दूसरा ये टारगेट ये होगा, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा छठी ट्रेड है, इसको आप, ये एक इंट्राडे ट्रेड है, ये स्विंग ट्रेड नहीं है। इसको आप लोग तकरीबन 1 से 2 दिन तक होल्ड कर सकते हैं।
इसका भी ये रीज़न यही है। डेली टाइम फ्रेम इसको देख लें, ये देखें डेली टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश कैंडल्स बना रही है और रिवर्स करने की यहाँ से ट्राई कर रही है, क्योंकि एट दी एंड मार्केट इधर अपने डिमांड से ही रिवर्स करने की ट्राई कर रही है। तो आप लोगों ने इसमें एंट्री बनाने के लिए साफ साफ 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाना है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है? 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें ये दिख रहा है कि मार्केट ने इन हाइज की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। एक सेकेंड, जब ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो हमने थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट आए, इन लॉस की लिक्विडिटी लेके तो स्ट्रक्चर तो बना ही होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा, रिट्रेसमेंट का वेट करना और बाय कर लें, ठीक है। लेकिन ये तो थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है, तो ना आप लोगों ने जो आपका सबसे फर्स्ट टारगेट होगा, जिसे आपने बुकिंग करना स्टार्ट करनी है, वो इस जगह से बुकिंग करना स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर जो फाइनल टारगेट होगा वो ये वाला होगा, और इसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुकी है। तो बस आज के लिए यही ट्रेड्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेड्स के बारे में और इंटरडे ट्रेड्स के बारे में सिग्नल्स दूंगा, तो आप इनको फॉलो करें और पैसा बनाएं और एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।